नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग में जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग नंबर 2 में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक छोटा सा प्रोग्राम, कैलकुलेट एंड शो द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यूजिंग क्लास। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम नंबर 2 में मैं दोनों ही ऑपरेशंस के लिए, यानी स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर का एरिया निकालने के लिए और रेक्टेंगल फिगर का एरिया निकालने के लिए मैं दो डिफरेंट क्लासेस बनाऊंगा। यानी स्क्वायर के लिए अलग क्लास बनाऊंगा, उसके खुद के मेथड्स रहेंगे, उसके खुद के वेरिएबल्स रहेंगे। सेम एज मैं रेक्टेंगल के लिए भी अलग क्लास बनाऊंगा। तो इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमारे 3 क्लासेस होंगे। एक मेन क्लास होगा और दो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो डिफरेंट ऑपरेशन है उनके लिए मैं डिफरेंट क्लास का यूज करके मैं इस पूरे प्रोग्राम को समझाऊंगा। तो इस प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंट क्लासेस को हम डिफरेंट ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव में कैसे बना सकते हैं और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके जावा प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो नो वॉइस यूज़र है, जो अभी सीख रहे हैं, उनको शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जो बेल आइकॉन्स है अगर आप प्रेस कर देंगे तो फिर जो आगे के वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखने के लिए सबसे पहले मैं तो आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पर्टिकुलर जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, उसके जो इफ्स एंड बट्स होते हैं उसको हम लोग को समझना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसे फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं एक फिगर है जो कि स्क्वायर का फिगर है। स्क्वायर की फिगर की खास बात होती है कि इसके चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यू कैन सी दैट ये जो चारों साइड, मैंने इसको सपोज कर लिया द साइड नेम इज ए से इसको रिप्रेजेंट किया, यानी 4 साइड यानी 4 ए इज देयर। तो इसका जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू द जो मैथमेटिक्स है उसमें इसको बताया गया है 4 साइड मीन्स ए इंटू ए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो इंटू, तो यानी इस फॉर्मूला को हम अपने कोड में यूज करेंगे। अब दूसरा इसमें जो बताया गया है ए क्या होता है, साइड ऑफ द स्क्वायर। सेम एज सेकंड फिगर आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल का फिगर है। रेक्टेंगल की खास बात होती है कि इसमें दो साइड, यानी इसमें लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, यानी लेंथ का जो साइज होता है वो ब्रेथ के साइज से ज़्यादा होता है। तो यू कैन सी दैट कि ये जो लंबाई में है वो लेंथ है और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। तो ये लेंथ और ब्रेथ इस तरह से होता है। तो आप इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। अब चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इनटू ब्रेथ, यानी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम अपने कोड में मेंशन करेंगे ताकि हमको जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इसमें एल जो होता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आप देख सकते हो जो लंबा होता है, लंबा साइड्स होता है उसको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बोलते हैं। और दूसरा होता है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम यूज करके अपने प्रोग्राम को बनाना है। तो चलिए देखते हैं एक डमी मतलब एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा और हमारा प्रोग्राम कैसे दिखेगा। उसके बाद मैं उसको लाइव रन करके दिखाऊंगा। ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम से जिसको मैं दिखाऊंगा ताकि ये वीडियो शॉर्ट भी हो और आपको जल्दी से इस प्रोग्राम के बारे में समझ में भी आए। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो क्लास होता है, यू कैन सी दैट ये हमारा क्लास है। इस क्लास हमने इसका नाम दिया है स्क्वायर एरिया, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्लास बना रहे तो स्क्वायर एरिया। उसके बाद जो होता है हम लोग यहाँ पे स्क्वायर एरिया जैसे ही क्लास दे दिया हमने, तो ये सबसे पहला जो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम दिया है साइड, क्योंकि स्क्वायर में जो चारों साइड्स होते हैं वो साइड के नाम से यहाँ। तो मैंने साइड दे दिया और उसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, डायरेक्टली मैंने 15 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम दिया है एरिया स्क्वायर। यू कैन सी दैट यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है एरिया स्क्वायर। तो इस एरिया स्क्वायर का यूज करके मैं कैलकुलेट करूंगा। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसके लिए मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया ताकि मेरा जो रिजल्ट है उसमें स्टोर कर सकूं। जैसे a इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी जो स्क्वायर के साइड है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया था साइड, तो इसलिए मैंने यहाँ यूज किया है साइड इनटू साइड। यू कैन सी दैट अब ये साइड इनटू साइड को हम लोग यूज करके
हम लोग इसका यूज देख सकते हैं कि साइड इनटू साइड मैंने यूज किया है। अब आ जाते हैं जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको मैं रिटर्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं मेन से जहां से कॉल करूंगा वहां पे वैल्यू को रिटर्न बैक करके वहां मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। आप चाहे तो अपने प्रोग्राम में खुद स्क्वायर एरिया के अंदर ही प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट कराने के बाद आप जा सकते हैं। मतलब आप जो भी चीज करना चाहते हैं अब वो क्लास के अंदर भी कर सकते हैं या क्लास के बाहर मेन फंक्शन के अंदर यानी मेन क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने रिटर्न कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया और क्लास को क्लोज कर दिया। तो ये हो गया मेरा जो क्लास स्क्वायर एरिया जो क्लास है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकेंड क्लास बनाऊंगा, उसका नाम है रेक्ट एरिया। अब इसमें भी दो हमारे पास साइड होते हैं, एक लेंथ होता है ब्रेथ होता है। तो मैंने लेंथ इज इक्वल टू 15 ले लिया और ब्रेथ इज इक्वल टू 180 ले लिया। तो अब इसको जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 180 ले लिया। ये एक्चुअली ये 18 होना था, 180 ले लिया। चलो कोई बात नहीं, ले सकते हैं। अगर वैल्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू से जो भी वैल्यू लेंगे उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैं इसका यूज करूंगा एरिया रेक्ट करके यूज करूंगा। सेम एज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसमें स्टोर करूंगा, जिसमें लेंथ इनटू ब्रेथ जो फॉर्मूला मैंने मेंशन किया था वो यूज करूंगा। उसके बाद रिटर्न करूंगा। रिटर्न करने के बाद मेरा ये जो फंक्शन है क्लोज होगा और क्लास भी क्लोज हो गया। इस तरह से मैंने दो क्लास प्रॉपरली बना लिया है और इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नजर नहीं आ रहा। अब आते हैं मेन फंक्शन बनाना। मेन फंक्शन के लिए मैं एक मेन क्लास डिक्लेयर कर रहा हूं, उसका नाम दिया है एरिया डेमो। और उसके बाद जो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। अब मैं फर्स्ट जो मेरा क्लास है उससे, ये मेरा फर्स्ट क्लास है तो इस क्लास से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, और मैंने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगुलर क्लास से। और उसके बाद जो होता है मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करके स्टोर करूंगा। यानी जो क्लास से कैलकुलेट होने के बाद जो रिटर्न हो रहा है उस वैल्यू को यहाँ स्टोर करके मैं इसको शो करूंगा। मैं आपका दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा कि ये इंटीजर ए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि स्टोर करके कैसे करते हैं। पहले मैंने इसको कॉल किया, देखिए ये वाला जो फंक्शन है कैलकुलेशन का उसको कॉल किया और वहां से वैल्यू जो होता है ये रिटर्न बैक हो गया इसमें। तो ये हो गया हमारे पास ए में रिटर्न हो गया। अब ए में रिटर्न होने के बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया, देख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट हो गया। अब आते हैं सेकंड। सेकंड हमारे पास है ए इज इक्वल टू आर ए। मैंने सेकंड कॉल किया और मैंने ए का यूज इसलिए किया क्योंकि मेरा ए का काम खत्म हो गया। अब मैं ए का यूज जो होता है दूसरे पर्पस के लिए कर रहा हूं क्योंकि पुराने वैल्यू से मेरा मतलब नहीं है, पुराना वैल्यू ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है। देन आई एम गोइंग फॉर दिस वेरिएबल एज ए रीयूज, यानी रीयूजिबिलिटी को हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं कैलकुलेट करने के बाद उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो होता है वो रेक्टेंगल के एरिया का कैलकुलेशन की वैल्यू है। और उसके बाद जो होता है मैंने मेन फंक्शन को क्लोज किया और उसके बाद क्लास को क्लोज किया। तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में हमने दो अलग अलग क्लास बनाया और एक मेन फंक्शन के थ्रू सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर दिया। अब जाते हैं इसका एक अनदर वे मतलब सारे कोड सेम रहेंगे, सिर्फ नाम में आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी। चलिए ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दे सकते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने दो अलग अलग क्लास के अंदर दो अलग अलग फंक्शन का नाम मैंने मेंशन किया। अब मैं दो अलग अलग फंक्शन का नाम ना यूज करके मैं एक कॉमन नेम यूज कर रहा हूं, बट दो अलग अलग क्लास के अंदर, जो कि अलाउ है क्योंकि एक ही क्लास के अंदर दो सेम नेम, दो फंक्शन का नाम सेम नहीं हो सकता, दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक फंक्शन का नाम या एक वेरिएबल का नाम जो किसी क्लास में है उसको हम दूसरे क्लास या फंक्शन में दूसरे क्लास में उस फंक्शन का नाम और सेम वेरिएबल का नाम हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। तो लोकल स्कोप होने के कारण से मैं अनदर क्लास में उसको यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया नाम दे दिया और उसी तरह से रेक्टेंगुलर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एरिया नाम दे दिया। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक खास बात आपको नजर आएगा वो ये है, यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने कोई भी इंटरमीडिएट वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न स्टोर करने के लिए यूज नहीं किया, जो कि इससे पहले वाले जो कोड है उसमें आपको वो चीज नजर आएगा। जैसे मैं दिखा सकता हूं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंटरनल वेरिएबल यूज किया है, इंटरमीडिएट वेरिएबल यूज किया है जिसमें स्टोर करके मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कोई इंटरमीडिएट वेरिएबल नहीं यूज किया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया जो होता है दोनों एरिया का नाम, यानी दोनों
ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में एरिया जो फंक्शन का नाम है वो सेम है, बट यहाँ डिफरेंशिएट हो रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है उससे। तो इस तरह से आप अलग अलग क्लास में सेम पर्पस के लिए अगर कोई फंक्शन यूज हो रहा है तो सेम नाम यूज कर सकते हैं, बट वो कंपाइलर जो उसको आइडेंटिफाई करता है उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के हिसाब से। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में सेम फंक्शन का नाम अगर यूज करना चाहते हो अलग अलग क्लास में आप मेंशन कर सकते हो। हाँ, अगर सेम क्लास में करते हैं तो उसका एक अलग कंसेप्ट होता है, एक अलग तरीके का बिहेवियर होता है, जो मैं फर्दर जो अपने वीडियोस होता है उस पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ बस आप ये जान के रखिए कि अलग अलग क्लास में सेम नाम, सेम वेरिएबल नाम यूज कर सकते हैं, सेम फंक्शन का नाम यूज कर सकते हैं। तो ये दो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, इन दोनों प्रोग्राम के थ्रू हमने पूरा प्रोग्राम हमको बताया। अब हम लोग देखेंगे कि कोड में जाके मैं आपको कोड विंडो में ले आके सीधा VS कोड के माध्यम से इसको दिखाऊंगा और उसको रन करके आपको शो करूंगा। तो चलिए हम लोग कोड विंडो में चलते हैं। तो ये हमारा कोड विंडो है, इसमें मैंने जो प्रोग्राम बताया था उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया था कि यहाँ पे जावा प्रोग्राम में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस फंक्शन का नाम मैंने एरिया डेमो नाम से मैंने इस फंक्शन को बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो एरिया डेमो है वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो ये हो गया। अब मैंने सारे क्लासेस जो मैंने वहाँ मेंशन किए थे वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। देखिए इसका नाम मैंने ये कर दिया, उसके बाद मैंने इसका नाम ये कर दिया, और करने के बाद मैंने सारे कैलकुलेशन वहाँ समझा दिए थे, कैसे काम करता है वो भी बता दिया था। यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने सब कुछ किया है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके उसको मैंने प्रिंट कर दिया है। तो चलिए आप इसको रन करके देखते हैं। रन करने से हमारे पास जो वैल्यू है वो आपको नीचे यहाँ पे शो करेगा। तो ये रन किया, रन करने के बाद यू कैन सी दैट, हाँ यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो ये होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो 180 आपको शो कर रहा। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू क्या था। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल में जो समझाने के लिए दिया था वहाँ वैल्यू कुछ था, वैल्यू से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ 15 और 12 किया है, 15 और 12 मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो वैल्यू है वो आपको 180 प्रोवाइड कर रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आपका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे हम ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट मतलब मैंने आपको समझाया था कि मैं दो अलग अलग फंक्शन का नाम ना लेके एक ही फंक्शन का नाम ले सकता हूँ। यानी फंक्शन का नाम मैंने जैसे यहाँ एरिया किया है उसी तरह से मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे एरिया स्क्वायर की जगह एरिया कर दूंगा। तो ये मेरा एरिया हो गया, मैंने इसको एक कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने वहाँ किया तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ? यस, आई कैन यूज इट। तो मैं इसको कमेंट्स में अभी फिलहाल के लिए कर देता हूँ, और मैं ये जो पोर्शन है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ले जाने के बाद एक ही जगह में, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो रिटर्न हो रहा उसको प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद इसके जगह में मैं ये यूज करके मेरा जो इसका फंक्शन का नाम था आरए ऑब्जेक्ट का नाम था उसको यूज किया, और मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको मैं कमेंट्स में डाल दिया। तो यानी ये डीएक्टिवेट हो गया। अब मेरा प्रोग्राम जो होता है सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सेम रिजल्ट आपको नीचे दे रहा है। जैसे 225 आप देख सकते हैं, 225 और जो आपके पास वैल्यूज है यहाँ पे दोनों नजर आएंगे, 225 और 180 वैल्यूज। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोग्राम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बस अगर आपने अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि क्लास क्या होता है, क्लास के फंक्शंस क्या होते हैं, क्लास के वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या मैं एक क्लास के थ्रू उसको बना सकता हूँ, क्या मैं इसको मल्टीपल क्लास के थ्रू बना सकता हूँ, ऑल कैन बी पॉसिबल। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये जो आपका प्रोग्राम है वो नए यूज़र के लिए जो जावा सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो होता है जब नए पहली बार जब जावा सीखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये होता कैसे, क्या होता है। तो इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करना नहीं भूलेगा, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।